वेलकम टू आवर चैनल गाइस। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक डिफरेंशिएशंस। तो आज का टॉपिक होने वाला है डिफरेंशिएशन। तो बने रहें और बहुत मज़ा आने वाला है। पहले मैं बता देता हूं कि इसमें हम लोग हर एक टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे अगर आप बात करते हैं तो आपको याद होगा y इज इक्वल टू जैसे ऐसे रहेगा साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको y का पावर x का पावर x का पावर x का पावर x, ये इनफाइनाइट तक ऐसे ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन कि आपको लगेगा कि और इसमें आपको बहुत पहले दिक्कत हुआ करता था। उन्हीं सारे क्वेश्चंस को हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। एक और चीज आपको हम बताते हैं कि एक टर्म जैसे आपको ये वाला भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगा, tan इनवर्स 1 - x² / 1 + x², ऐसा वाला फॉर्म भी रहेगा। y इज इक्वल टू इसका डेरिवेशन करके दिखाए। तो ये सारा फॉर्म आपका आने वाला है। इसीलिए आप लोग इसको बहुत ध्यान से इस चीज को देखते जाएं। देखिए, डिफरेंशिएशन जब भी हमें करना है तो पहले हमें कुछ रूल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला रूल क्या है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन x टू दी पावर n दिया है, अगर हमारे पास फंक्शन x टू दी पावर n दिया है तो इसका डेरिवेशन जो होगा, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे? x के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे। तो इसको लिखा जाएगा dy/dx, जिसकी वैल्यू हो जाएगी dx का पावर n अपॉन dx, जिसकी वैल्यू होती है nx टू दी पावर n-1। ये होता है हमारा डेरिवेशन। एक और बात बच्चा कि अगर ये डेरिवेशन होता है हमारा, अगर ये डेरिवेशन होता है तो इसमें एक और चीज आपको ध्यान से देखना है। वो क्या ध्यान से देखना है वो देखिएगा। जैसे कभी कभी ये फंक्शन y के फॉर्म में नहीं, f ऑफ x के फॉर्म में देगा, तो इसका डेरिवेशन जो होगा वो f डैश x के भी नाम से जाना जाता है, या इसी को हम लोग dy/dx के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चा ये बहुत क्लियर बात है कि डेरिवेशन f डैश x भी बोल दे तो भी ये हो गया। एक और बात आप समझिए, अगर हम किसी फंक्शंस को दो बार डेरिवेट करते हैं, जैसे f डबल डैश x, ठीक है, इसको d²y/dx², इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का पार्ट है। तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी देखेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी देखेंगे। एक और बात आपको पहले ही बता दे, जैसे किसी भी चीज को तोड़ना बहुत आसान होता है, जोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए आप याद रखिएगा कि डिफरेंशिएशन इसीलिए लोगों को इजी लगता है थोड़ा सा, इंस्टेड ऑफ इंट्रीगेशन। तो इसीलिए तोड़ना बहुत आसान है, जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो भाई इस बात को अपने दिमाग में रखते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और अगला बात जो हम लोगों को कहता है उसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। तो ये याद रखिएगा कि y इज इक्वल टू, अगर x टू द पावर n है तो इसका डेरिवेशन nx टू द पावर n-1 होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो एग्जाम्पल में एक बात समझिए, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स का पावर 7 दिया है, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 7 दिया है, तो अगर हम इसकी डेरिवेशन करते हैं dy/dx, तो ये हमें पता है dx का पावर 7/dx इज इक्वल टू 7x का पावर 6। मतलब ज्यादा सोचने की जरूरत इसमें नहीं होने वाली है। एक और बात आप याद रखिएगा, ये तो ऐसा हुआ। दूसरी बात, पहला तो हमने ये ले लिया। दूसरा बात, अगर हमें बोलता है y इज इक्वल टू 7x² + 3x + 4 है, तो जब आप ऐसा बात करते हैं तो इसकी डेरिवेशंस की अगर आप बात करेंगे तो इसके डेरिवेशन में जब आप आइएगा तो इसको लिखिएगा dy/dx। देखिए, कांस्टेंट पोर्शन जो होता है वो हमेशा बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा dx² + 3 बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा dx/dx, और किसी भी कांस्टेंट पोर्शन का डेरिवेशन हो जाता है 0।
तो आप एक बात देख लीजिए, ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 7 2 14x हो जाएगा प्लस dx। तो आप देखिए आमतौर पे लोग dx से dx को काट देते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा करते नहीं हैं, ये याद रखिएगा, सीधे कर दीजिए, ये वैल्यू आ जाएगा 14x प्लस 3। तो आपके पास y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n दिया है, उसके फॉर्म से हम आपको अभी जितनी भी बातें बता रहे हैं ये सब उसी के फॉर्म से आपको बता रहे हैं। जैसे में आगे की ओर अगर आप बात करते हैं, ठीक है, आगे की ओर अगर आप बात करते हैं तो इसको थोड़ा समझिए आप। इसको अगर हम लोग समझते हैं तो ऐसे ये वाला बात हो गया हमारा। तो पहला बात आपको ये बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि इस तरीके से हम लोग कर पा रहे हैं। दूसरा बात अगर हम लोग करने जाएं तो दूसरा बात हम लोगों को क्या कहता है वो ध्यान से देखिएगा। तो ये हुआ। एक और बात आप याद रखिएगा कि जो इसका पावर, एक बात याद रखिएगा, जो इसका पावर होगा, तो जैसे y इज इक्वल टू, और हमारे पास ऐसे बोलता है 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर बोला, ठीक है, 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर बोला। तो इसको डेरिवेट कैसे करोगे 5x प्लस 3 के होल स्क्वायर को? तो हमेशा याद रखना बच्चा कि ये अंदर वाला फंक्शन कुछ और है, ये पावर 2 कुछ और है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मान लीजिए लेट ये t इज इक्वल टू 5x प्लस 3 दिया है, ठीक है, t जो है वो 5x प्लस 3 को हमने क्या मान लिया है, t मान लिया है। तो dt अपॉन dx जब मैं करूंगा तो इसकी वैल्यू कुछ और नहीं बल्कि 5 आ जाएगा, x x हो जाएगा खत्म, और आप देख लीजिए ये 3 0 हो जाएगा। तो dt अपॉन dx हमारा 5 आ गया। तो y इज इक्वल टू, इसके जगह कुछ और नहीं बल्कि हमने t माना था, और ये वैल्यू हमारा हो गया टी स्क्वायर। तो जब ये हमारा टी स्क्वायर हुआ तो इसके लिए इसको बोलेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू dt स्क्वायर अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx, क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट में हमें डेरिवेशन करना है उसको तो ऊपर, क्योंकि इसमें तो क्या हुआ, पहले इसमें जब आप देखेंगे तो इसमें पहले 2 का हुआ, अंदर वाला फंक्शन t बच गया तो t को यहां ले लिया, फिर t को dx के रेस्पेक्ट में डेरिवेट किया। तो बच्चा जब हम ऐसा देखेंगे तो ये होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2t इंटू dt अपॉन dx को हम लोग लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू आई हुई है 5। तो 5 2 10, और t के जगह वैल्यू जो आया है हमारा वो आया है हमारा 5x प्लस 3। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गया। आप ये बड़ी आसानी से देख पा रहे हैं कि कैसे हमारा जो टर्म है इस बात को हम लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास बात आया। अभी और बात आप समझिएगा तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। जैसे में अगर हमारे पास अगर कुछ क्वेश्चन ये दे दिया जाए, जैसे अगर हमें बोलता है y इज इक्वल टू, अगर हमें बोला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इसकी डेरिवेशंस करने को दी जाए, ठीक है, और का पावर 5 दे दिया गया, तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। आपको पहले क्या चीज का करना पड़ेगा, आपको इससे पहले सिंपल बात है कि आपको t मानना पड़ेगा। और किसको t मानना पड़ेगा, आप देखिए तो t इज इक्वल टू आपको मान लेना होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी को। जब आप इसका डेरिवेशंस करेंगे dx के रेस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा dt अपॉन dx। क्या, तो आप बोलिए ये dt अपॉन dx आप समझ पा रहे हैं। अब इसके लिए जो हम लोग बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो आप देख पा रहे हैं तो इसके लिए a बाहर हो जाएगा dx स्क्वायर अपॉन dx प्लस b बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा dx अपॉन dx, और c का वैल्यू तो 0 ही होने वाला है। तो बच्चा जब हम लोग इसको ऐसे देखते हैं तो ये होगा dt अपॉन dx इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 2ax और प्लस कितना आ जाएगा हमारा b। अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, y इज इक्वल टू, इसके जगह तो t है तो t का पावर क्या ले लेंगे हम लोग, 5 ले लेंगे, ठीक है। तो t का पावर 5 लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आने वाला है, तो y इज इक्वल टू dy बाई dt, चाहे dt नहीं dx है यहाँ, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू,
इसके लिए जो बात हम लोग करेंगे तो डी टी का पावर 5 बाई डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है, ये वाला बात हमारे पास हो रहा है। तो बच्चा ये बात जब हमारे पास हुआ तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसके लिए जो वैल्यू हम लोग लिखेंगे वो क्या होगा हमारा, तो ये हो जाएगा 5t का पावर 4 इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, एंड डी टी अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना आया है हमारा, यह आया है 2ax, 2ax और प्लस b। अब देखिए ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 5, t की वैल्यू हमें मिली हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का पावर 4 इंटू 2ax और प्लस b। आप देख पा रहे हैं हमारा इतना इजीली सारा बात हो रहा है। तो बच्चा डेरिवेशंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अभी सिर्फ एक ही बात लिखी है और ये इतना सारा बात जो है हमने सिर्फ और सिर्फ उसी पे किया है। अब हम अगला बात आपको बताने जा रहे हैं। अगला बात हमारा क्या कहता है उसको ध्यान से देखिए। अगला बात जो हम लोगों को कह रहा है उसको ध्यान से देखिएगा। ये दूसरा नंबर बात है। तो अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल टू रूट अंडर x दिया है तो कभी भी किसी रूट वाले फंक्शंस को अगर आप डेरिवेट करने की बात करेंगे तो रूट वाला फंक्शन हमेशा जब आप इसको डेरिवेट करेंगे तो याद रखिएगा, हालांकि इसको प्रूविंग भी किया जाता है लेकिन याद रखिएगा 1/2 रूट अंडर x होता है, ठीक है। तो ये जो आपके पास आया ये रूल आपको याद रखना है। किसी भी रूट वाले फंक्शंस का जो डेरिवेशन होगा वो कहीं ना कहीं 1/2 रूट x होगा, ठीक है। तो बच्चा इस बात को अपने दिमाग में रखना ही रखना है। अगर आपको आ रहा है समझ में तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो अगर हम एक सवाल करते हैं, जैसे अगर y इज इक्वल टू रूट अंडर 2x प्लस 3 अगर हमें दिया, अगर हमें रूट अंडर 2x प्लस 3 दिया है तो इसकी डेरिवेशंस की अगर हम लोग बात करें तो आप देखिए इसको लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। बच्चा चाहे तो अंदर वाले को मान भी सकते हैं चाहे तो नहीं भी मान सकते हैं। डी रूट अंडर 2x प्लस 3 अपॉन डी। अब एक बात समझिए, पहले तो रूट का हो गया तो बचा क्या हमारा, ये बचा 2x प्लस 3 बचा। जो हमारा 2x प्लस 3 बचा इसको हम लिख दिए डी 2x प्लस 3 अपॉन डी एक्स। बहुत क्लियर बात है, आपको समझ में आ गई। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, तो किसी भी रूट वाले फंक्शंस का अब बड़ा ध्यान से यहां पे आप देखिए ये हो जाएगा 1/2 रूट अंडर x के जगह कितना दिया है तो 2x प्लस 3 इंटू इसका डेरिवेशन कितना आएगा तो 2 बाहर हो जाएगा और dx बाई डी एक्स 1 और ये हो जाएगा हमारा 3 का 0। तो ये 2 से ये 2 खत्म और हमारे पास जो वैल्यू आया ये आ गया रूट अंडर 2x प्लस 3। ये देख लीजिए कितना इजीली हमारा ये बात आ रहा है। एक और बात आप समझ लीजिए, अगर हमारे पास रूट अंडर अगर ऐसे बोलता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये बात हमें बोलता है कि इसका डेरिवेशंस बता दो कि क्या होगा, तो इसका भी डेरिवेशन बहुत सिंपल है बच्चा। कैसे इसको करेंगे तो आप इसको करेंगे बहुत इजीली, आपको समझ में आने वाला है कि आप इसको लिखोगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी अपॉन, देखिए अब रूट का हो गया। अगर चाय बनाने आता है तुम्हें, अगर तुम्हें चाय बनाने आता है तो डेरिवेशंस भी आता है, क्योंकि जब तुम चाय बनाओगे तो पहले केतली गर्म होगी, उसके बाद जाकर के अंदर का जो मटेरियल होगा वो गर्म होगा। तो समझ लो ना ये केतली है भैया, और ये वाला जो पार्ट है ये तुम्हारा अंदर का मटेरियल है, मतलब जो भी व्हाटएवर, चाय बोल दो, चाय पत्ती बोल दो, व्हाटएवर कुछ भी आप बोल सकते हो। तो अगर ये हो गया तो अब हमारे पास बचा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जब मैं इसको करता हूं तो डी ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी अपॉन डी एक्स। जब मैं इसकी बात करता हूं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1
टू रूट अंडर ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, क्योंकि रूट का यही होता है। अब इसको देखो, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2ax और प्लस बी। अगर आप मेरे से ये पूछ दोगे कि कैसे हो गया, तो आप एक बात देखो कि a को बाहर करेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन 2x आ जाएगा और bx का b आ जाएगा। तो आप इसके लिए जो वैल्यू लिख पाए, ये लिख पाए dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2ax प्लस b अपॉन 2 रूट अंडर ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप देख पा रहे हैं कि कितना इजीली हम लोग इस बात को कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डेरिवेशंस के हर एक टाइप को आप बड़ी अच्छी से टच कर पाएंगे। जैसे बच्चा एक बात समझ लीजिए, अगर आपको ऐसे बोलता है y इज इक्वल टू 3/x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 अपॉन 4x प्लस 5 अपॉन, अगर हमारे पास बोलता है 3 और प्लस 1/रूट अंडर x, अगर आपको ऐसे बोलता है, प्लस ये बोलता है कि x प्लस 3 का पावर -1, अगर इतना बात अगर इस टाइप से हमें डेरिवेशंस में रहा तो घबराने की बात ही नहीं है। सिंपल बात है, आपको बस समझना है और देखना है। एक बार में आपको सारा बात समझ में आने वाला है। कैसे इसमें होने वाले हैं इसको देखिए। जैसे इसको देखो, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको देखो, 3 को बाहर कर देंगे d और ये ऊपर चला जाएगा तो x का पावर -2 अपॉन dx प्लस, अब देखिए ये हो जाएगा 4/3 dx प्लस ये हो जाएगा हमारा d 5/3 dx प्लस d x का पावर -1/2 dx और प्लस d x प्लस 3 का पावर -1 अपॉन d x प्लस 3 इंटू d x प्लस 3 अपॉन dx। हम ऐसा बात कर दिया। जब आप इसको देखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3 2 6 -6x का पावर, और आपको पता है x n x का पावर n-1, तो देखिए -2 -1 कितना होगा, -3 आ जाएगा। उसके बाद आपको पता है हमारे पास जो आएगा ये dx अपॉन dx, तो ये 4/3 का तो 4/3 हो जाएगा हमारा। अब ये dx से dx कैंसिल हो गया और ये तो हमारा ये वाला पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट हमारा 0 हो गया। अब देखिए -1/2 x का पावर -1/2 -1 प्लस, अब ये देखिए इसके लिए जो वैल्यू आएगा इसका भी टर्म वही होने वाला है, तो इसके लिए माइनस और x प्लस 3 टू द पावर -1 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। अब जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब ये देख सकते हैं -6 और ये हो जाएगा x का पावर 3 नीचे में प्लस 4/3 और ये आ जाएगा हमारा -1/2 और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 x का पावर, और ये आ जाएगा हमारा -1/x प्लस 3 का पावर 2। ये रहा हमारा वैल्यू। तो आप बहुत इजीली देख पा रहे हैं कि कैसे हमारे टर्म्स हो रहे हैं। तो ये आपके डिफरेंशिएशन के पार्ट है बच्चा। वी आर जस्ट मूविंग टुवर्ड्स द डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जीरो से हीरो बना दूंगा, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि ये क्या कर दूंगा, मतलब कि रोड पर से उठा के स्टार बना दूंगा, वैसे ही समझ लो कि रोड पर से उठा के स्टार बना दूंगा, अगर कुछ नहीं भी आता है तो भी पूरा सिखा दूंगा। ये बात हो गया हमारा। अब दूसरी बात जो हम लोगों को कहती है कि y इज इक्वल टू, अब एक बात देखो, अब तीसरा नंबर बात हम लोगों को क्या कहता है। तीसरा नंबर बात है हमारे पास, वो तीसरा नंबर बोलता है y इज इक्वल टू, अगर log x है, ठीक है, तो log x का डेरिवेशन क्या होता है, याद रखना है dy अपॉन dx इज इक्वल टू d log x अपॉन dx, इसकी वैल्यू होती है 1/x। क्या होती है, 1/x।
तो किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शंस का जो डेरिवेशन होता है वो होता है हमारा 1/x। जैसे अगर हमारे पास क्वेश्चन में आ जाते हैं, अगर आप क्वेश्चन करने के लिए आते हैं तो क्वेश्चन में आपको ज्यादातर बातें समझ में आएंगी। वो क्या, y इज इक्वल टू लॉग, और अगर आपको बोलता है ax प्लस बी, इसका डेरिवेशन करके बताइए। तो देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू डी लॉग, और ये आ जाएगा हमारा ax प्लस बी अपॉन, जैसे ही लॉग को हटाओगे तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा ax प्लस बी इंटू डी ax प्लस बी अपॉन कितना आ जाएगा हमारा dx। तो आप देख लीजिए ये वैल्यू होगा dy अपॉन dx, तो d log ax प्लस बी, तो log का डेरिवेशन होगा 1/x, तो यहां पे कितना होगा ax प्लस बी इंटू, इसके लिए जो फॉर्म करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी a, इसका डेरिवेशन। तो हमारे पास आ गया a अपॉन ये ax प्लस बी, ये रहा हमारे पास वैल्यू। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है गाइस। तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। तो गाइस ऐसा नहीं लग रहा है कि थोड़ा पढ़ते पढ़ते थक चुके हैं आप लोग? तो कुछ हो जाए ऐसा जो तुम लोगों को भी थोड़ा मजा आ जाए, नहीं? तो ऐसा करते हैं, कुछ अच्छा चीज करते हैं। तो ध्यान से देखना, और पढ़ते पढ़ते में कुछ बातें हम लोग कर लेते हैं। अरे भैया, साजिशें इश्क की बाजियां, आहा, हारा में खेल के दो दिलों का जुआ, क्यों तूने मेरी फुर्सत की इश्क में इतनी बरकत की, क्यों दिल में इतनी हरकत की, ये तूने क्या किया। चलिए, इसने क्या किया नहीं किया ये तो बाद की बात है, लेकिन एक तो हम लोगों ने देख लिया। चलो, थोड़ा सा तुम लोगों का भी मन फ्रेश हो गया होगा। आ सकते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, अगले क्वेश्चंस की ओर। तो गाइज सवाल ये था, लॉगरिथमिक फंक्शंस की बात अपन कर रहे थे, और मुझे लगता है लॉगरिथमिक फंक्शन तुम्हें अच्छे से समझ में आ चुका है। एक लास्ट दो चीजें मुझे बतानी है, इस चीज को थोड़ा ध्यान से देख लेना। सबसे पहला बात कि अगर y इज इक्वल टू a टू द पावर x, मतलब समझ लो कि अगर यहां पे जो बात मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं, ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है तुम्हें पता भी है गाइज? ये कहता है कि y इज इक्वल टू a का पावर x, इसका मतलब कि y इज इक्वल टू, हमारे पास जो वैल्यू है वो है कांस्टेंट का पावर वेरिएबल। और ये कांस्टेंट के पावर वेरिएबल्स की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू याद रखना बच्चा। अगर इसका डेरिवेशन लिखना होगा तो y dy अपॉन dx इज इक्वल टू, हमारे पास जो फॉर्म आने वाला है ये होगा a टू द पावर x log a। ये याद रखना, ये फॉर्म होता है a टू द पावर x log a। जैसे y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x है, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 का पावर x log 2 होगा। ये सीधे याद रखना है इस बात को, ठीक है? तो जब भी आपको ऐसा फॉर्म देखने को मिलेगा आप ये सारी चीजें रखेंगे। अब तीसरी बात हमें बोलता है y इज इक्वल टू e टू द पावर x। अगर हमारे पास e टू द पावर x की बात अगर हमें कह रहा है तो इसका डेरिवेशन क्या आएगा? तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू e टू द पावर x।
ही होगा हमारा। तो e टू द पावर x का डेरिवेशन हमारा e टू द पावर x ही होगा। अब आ जाते हैं, अब हम कुछ बात करते हैं। याद रखना, अगर तो आप याद रखोगे अभी जो अब हम आपको कुछ बताने वाले हैं। पहला, साइन x का डेरिवेशन होता है बच्चा cos x। याद रखिएगा, साइन x का डेरिवेशन होता है cos x। cos x का डेरिवेशन होता है हमारा माइनस साइन x। उसके बाद tan x का डेरिवेशन होता है हमारा सेक स्क्वायर x। उसके बाद हमारा आपको पता होना चाहिए कि cot x का डेरिवेशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x। उसके बाद सेक x का डेरिवेशन होता है सेक x इंटू टेन एक्स। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉसेक x का डेरिवेशन होता है माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x। तो ये फॉर्मूला है गाइस, इन फॉर्मूला को याद रखोगे। अगर ये फॉर्मूला आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो रट लीजिए। अब मैं आपको इनवर्स के फॉर्म की बात बताता हूं। साइन इनवर्स x का डेरिवेशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स x का जो डेरिवेशन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और तीसरा, tan इनवर्स x का डेरिवेशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये याद रखिएगा। उसके बाद आपका चौथा, cot इनवर्स x का डेरिवेशन होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। पांचवा, सेक इनवर्स x का डेरिवेशन होता है 1/mod ऑफ x इंटू √x² माइनस 1। और लास्ट, कॉसेक इनवर्स x का डेरिवेशन होता है -1/mod ऑफ x इंटू √x² माइनस 1। आप इस तरीके से ये सारी बातों को आप देख पा रहे हैं। तो हमारे पास जो फॉर्म आ रहे हैं, मैंने इतनी सारी बात तुम्हें बता दी कि इस तरीके से ये डेरिवेशंस होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो फॉर्म आएगा, इन सारी बातों को अब हम लोग देखेंगे और कुछ चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो समझने की बात है, लेकिन एक और बात, कहां पे, वेयर टू टेक लॉग, वेयर टू टेक लॉग, कहां पे लॉग लेना चाहिए हमें, कि कहां पे लॉग लेकर के हम लोग बनाएंगे। तो लॉग लेकर के कहां पे बनाएंगे, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई भी डेरिवेशन u इंटू भी के फॉर्म में अगर दिया गया हुआ है, तो इसका डेरिवेशन होगा dy/dx इज इक्वल टू भी को बाहर करिए तो du/dx प्लस u को बाहर कीजिए तो dv/dx। ये बात आप याद रखिए, मतलब कि आपके पास ये एक फॉर्म है। और तीसरा, y इज इक्वल टू, अगर हमें बोलता है u/v, तो इसका dy/dx इज इक्वल टू, आप याद रखिएगा कि एक वो फंक्शंस को बाहर करिएगा तो दूसरे वाले फंक्शंस को क्या करना है, आपको डेरिवेट करना है। तो एक फंक्शन का, ठीक है, एक फंक्शन को ये करिए तो दूसरे फंक्शन को डेरिवेट करिए। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है बच्चा, तो अगर हम लोग ये बात करते हैं तो आपको पता है कि डेरिवेशन ऑफ, आपको पता है डेरिवेशन ऑफ द फंक्शन u/v। तो डेरिवेशन ऑफ फंक्शन u/v हम लोग अगर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो आपको पता है कि v को बाहर करोगे तो du/dx करोगे, माइनस u को बाहर करोगे तो dv/dx करोगे, अपॉन क्या करोगे, v² करोगे। तो इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा और इसी के टर्म से हम लोग आगे की ओर बढ़ना आज स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा। तो अब हम लोगों को बस कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा क्वेश्चन करके।
तो चलिए गाइस, क्वेश्चन की सीरीज में हम लोग इंटर करते हैं और क्वेश्चन आपके एक भी नहीं छूटेंगे। तो अभी तक में हम लोगों ने जो जो चीज हम लोगों को पढ़ना था, हमने आपको ये सारा बात बता दिया। इन सब बातों को दिमाग में रखते हुए आगे की ओर चलते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्म दिया गया हुआ है, जैसे अगर हमारे पास जो फॉर्म आने वाला है, इन सबको ध्यान से देखिएगा। जैसे में आप अगर इस वाले फंक्शंस को अगर डेरिवेट करने की बात करते हैं, इस फंक्शन को डेरिवेट करने की बात करते हैं, तो इस फंक्शन को आप डेरिवेट करेंगे कैसे? ठीक है, इस फंक्शन को आप कैसे डेरिवेट करेंगे? आइए तो इस फंक्शन को हम लोग डिकोड करते हैं। आप इस वाले में आप सोच लीजिए कि डायरेक्टली मत डालिए। आप मान लीजिए x इज इक्वल टू, आपको पता है कि ये tan 3 थीटा का फॉर्म है, तो आप इसको tan थीटा ले लीजिए। तो y इज इक्वल टू, ये हमारे पास दिया है tan इनवर्स, और ये होगा 3 tan थीटा और माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। जब आप इस बात को देखते हैं तो y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा tan इनवर्स और इसकी वैल्यू आ जाएगी tan 3 थीटा। tan से tan को अगर हम लोग खत्म कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगा y इज इक्वल टू 3 थीटा। तो y इज इक्वल टू हमारे पास ये आ रहा है 3 थीटा। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? 3 थीटा। तो dy, तो आप देखिए y इज इक्वल टू 3 और थीटा के जगह पे क्या आएगा बता दो। तो ये तो हमारे पास ये जो वैल्यू है 3 इंटू थीटा के जगह पे आ जाएगा हमारा tan इनवर्स x। तो dy अपॉन dx जब हम लोग करेंगे तो 3 इंटू और tan इनवर्स x का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सो द वैल्यू इज 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा हो गया डेरिवेशन। तो आप डेरिवेशंस बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि कैसे डेरिवेट करने हैं। देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने बड़ी आसानी से डिकोड कर लिया। तो ये क्वेश्चन आप समझ पाए हैं मेरे हिसाब से। अगर क्वेश्चन समझ पाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझे हैं तो और अच्छी बात है। बस आप देखते जाइए और समझते जाइए बच्चा। तो मैं कुछ कहूंगा नहीं, अपने आप सारी बातें क्लियर होती जा रही हैं। अभी आप आगे की ओर बात करते हैं। अगर आप इस वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे तो आप फिर से x इज इक्वल टू आप tan थीटा ले लीजिए। अब x इज इक्वल टू tan थीटा, तो इसके लिए देखिए y इज इक्वल टू cos इनवर्स, और यहां पे अगर आप लेते हैं तो 1 माइनस ये होगा हमारा tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा y cos इनवर्स और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, और बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या चीज की वैल्यू लेकर के आता है? तो आपको पता है कि ये cos 2 थीटा का फॉर्म लेकर के आता है। क्या लेके आता है? cos 2 थीटा का फॉर्म। तो y इज इक्वल टू, ये 2 थीटा के लिए काम कर रहा है, y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, क्योंकि ये इधर चला जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। तो जब मैं डेरिवेट करूंगा dy बाई dx तो कांस्टेंट वाला बाहर आ जाएगा और tan इनवर्स x का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया, सो इट इज 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म आ रहा है। आप देख पा रहे हैं बहुत इजीली हम लोग वहां पे पहुंच पा रहे हैं और बहुत इजीली हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पा रहे हैं। तो आई होप बच्चा आपको ये बातें भी क्लियर हो गई होगी। अभी देखिए तीसरी बात जो हम लोग देखने जा रहे हैं, वो तीसरा बात हम लोगों को क्या कहता है। जैसे इस वाले फॉर्म में सेम चीज है, x इज इक्वल टू क्या डाल देना है हमें? tan थीटा डाल देना है। और जब x इज इक्वल टू tan थीटा डालूंगा तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और इसके लिए आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जब ये वैल्यू डालूंगा तो y इज इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू आने वाला है ये होगा साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा cos 2 थीटा का फॉर्म, क्योंकि ये वाला पूरे का फॉर्म cos 2 थीटा होता है। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये जो हमारे पास वैल्यू दिया गया हुआ है साइन इनवर्स
और आप एक बात देखिए, कॉस 2 थीटा को अगर हम साइन थीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? तो कॉस 2 थीटा को इसको बोल सकते हैं कि ऐसे बोल सकते हैं साइन, अब ये क्या करेंगे 90 माइनस थीटा। आपको एक बात पता है, कॉस 2 थीटा को अगर हम साइन थीटा के फॉर्म में, तो ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि कॉस 2 थीटा। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे कि हमारा ऐसा हो जाएगा? तो हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ये कहीं ना कहीं हमारा साइन 2 कॉस 2 थीटा के लिए होता है, तो इससे ये खत्म हो गया। तो y इज इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू आया वो कितना आया? y इज इक्वल टू जो हमारे पास वैल्यू आता है वो आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा हमारा? तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब देखिए y इज इक्वल टू पाई बाई 2 अब माइनस 2, और ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x। तो ये देख लीजिए dy अपॉन dx, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसका डेरिवेशन 0 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू tan इनवर्स x का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो द फाइनल आंसर इज माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म आ गया। आप देख पा रहे हैं, बहुत इजीली समझ पा रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है। आपको बहुत इजीली सारी बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है? तो चलिए, ये बात भी आपको समझ में आ चुका है। हम लोग आगे की ओर बढ़ने जा रहे हैं, वो हम लोगों को क्या कहता है। जब इतनी बात हम समझ गए तो इस वाले पोर्शन को समझिए कि फिर से वही x इज इक्वल टू, अगर हम tan थीटा डाल देते हैं, ITF आप लोगों को पढ़ाया है, ITF को देखिए आपको समझ में आएगा। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, और इसको लिखोगे 2 tan थीटा बाई हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब एक बात देख लीजिए, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स और 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? तो 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये कुछ और नहीं बल्कि साइन 2 थीटा का फॉर्म है। और जब साइन 2 थीटा का फॉर्म है तो y इज इक्वल टू ये कॉस इनवर्स, और इसको बोल सकते हैं ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा? साइन थीटा होता है। तो कॉस से कॉस खत्म हो गया, तो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो dy, और आप एक बात समझ लीजिए, सीधे y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं थीटा की जगह पे। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू ये वाला वैल्यू तो 0 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो द फाइनल आंसर इज माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं ये सारी बातें आप बहुत आसानी से, तो ये भी हो गया, ये भी और ये भी आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, ठीक है? तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अब आते हैं हम लोग इस वाले टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है? ऐसा जो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होता है उसी में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, ये लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चंस में। आइए, तो क्यों ना हम लोग ये लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चंस को भी थोड़ा ध्यान से देखें। और अगर इस लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चन को अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको बहुत आसान लगेगा, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। अब ये कैसे आएगा ये समझ लो बेटा। जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, एक बात याद रखना, y इज इक्वल टू ये हम स्माइली बना रहे, ठीक है? स्माइली, और इसके माथे पे ऐसे पसीना। तो जैसे ही लॉग लगो ना, दोनों तरफ जैसे ही लॉग लगाओगे तो ये जो पसीना है इसके माथे पर का ये नीचे आ जाएगा, और ये लॉग, और तुम्हारा क्या बचेगा यहां? ये देखो, ये स्माइली बचेगा। तो तुम एक बात याद रखना, तुम बस एक बात याद रखना। क्या याद रखना? तो तुम्हें बस ये याद रखना है कि जब भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म तुम्हें दिखने शुरू हो जाए उस वक्त तुम हमेशा लॉग लेकर के बनाने का कोशिश करना। इसको कैसे बनाओगे? लॉग लेकर के बनाना। देखो, वेयर टू टेक लॉग, लॉग कहां लिया जाए, यह सवाल बार बार आता है लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं। देखिए, y इज इक्वल टू, अब आपको क्या बोलता है कि रूट अंडर, ये बोलता है x माइनस 3
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ये बोलता है 3x² प्लस 4x प्लस 5। तो जैसे ही आप लॉग लोगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग बोथ साइड, जब दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू 1/2 ऑफ, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो पावर जो माथा पे चढ़ा हुआ था वो नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा log, और ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ये हो जाएगा 3x² प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू आ गया। अब आपको पता है ये बड़ी आसानी से क्या पता है इसमें, तो इसको लिख पाइएगा log y इज इक्वल टू 1/2। अब आप एक बात समझिए, यहां पे इसको बोलेंगे log, और ये m/n के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा log x माइनस 3 प्लस log, और ये हो जाएगा हमारा x² प्लस 4 माइनस log, और ये हो जाएगा कितना 3x² प्लस 4x प्लस 5। देख लीजिए भैया, ये आपका काम हो चुका है, क्योंकि ये m इंटू n तो दोनों का प्लस होता है। एक बात आपको बस याद रखना है, यहां पे हम एक बात लिख देते हैं, इस वाले में आपको इस वाले में एक चार्ट बना देता हूं कि log m इंटू n अगर रहेगा तो इसको याद रखिएगा log m प्लस log n के फॉर्म में लिखा जाता है, और log m अपॉन n के फॉर्म में रहेगा तो इसको log m माइनस log n के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो सॉल्व करने जाएंगे तो हमें क्या मिल रहा है, तो क्या मिल रहा है, तो देखिए इसको हम लोग लिखेंगे log y इज इक्वल टू हाफ ऑफ। अब देखिए, तो अभी हम लोगों को डेरिवेट ना करना है जी, तो डेरिवेट करना है तो इसको देखिए ऐसे लिखेंगे d log y बाई dy इंटू dy अपॉन dx, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ। अब एक बात समझिए, log का डेरिवेशन क्या हो जाएगा d log, और ये हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन डी x माइनस 3 इंटू डी x माइनस 3 अपॉन dx। ठीक है, आप एक बात समझिए कि इतना झंझट क्यों ही करना, इसका इस log का ये वाला फॉर्म जो है वो 1/x के फॉर्म में आएगा, तो क्यों ना डायरेक्ट लिखा जाए। अब देखिए इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 3, और x माइनस 3 का डेरिवेशन हमें मिलेगा 1 प्लस। अब देखिए इस वाले के लिए तो log x के जगह ये पूरा काम कर रहा है, तो 1/x² प्लस 4 इंटू, अगर इसके डेरिवेशन की बात करेंगे तो x² का डेरिवेशन कितना हो जाएगा 2x माइनस 1/, और ये हो जाएगा 3x² प्लस 4x, अब प्लस कितना आ जाएगा हमारा 5। जब इसकी डेरिवेशन करेंगे तो 3 2 जा 6x, उसके बाद प्लस कितना आ जाएगा 4। तो ये आपके पास फॉर्म आया। अब देख लीजिए इसके लिए वैल्यू क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/y dy अपॉन dx इज इक्वल टू हाफ ऑफ, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/x माइनस 3 प्लस 2x/x² प्लस 4, और माइनस इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी कि 6x प्लस 4 अपॉन इसकी वैल्यू आ जाएगी 3x² प्लस 4x प्लस 5। ये वाला फॉर्म आया हम। ये y को इधर गुना कर देंगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन 2, और ये हो जाएगा हमारा 1/x माइनस 3 प्लस 2x/x² प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 अपॉन 3x² प्लस 4x प्लस 5। ये हमारे पास फॉर्म आया। आप देख पा रहे हैं यहां पे y का जो वैल्यू हमें मिला हुआ है, यहां पे इस वाले वैल्यू को डाल देना है। आप देखिए
ये भले ही जो आपको बहुत ज्यादा आप बनाते तो बहुत लॉन्ग बनाते, हालांकि ये लॉन्ग का ही क्वेश्चन है, लेकिन आप समझ पा रहे हैं ना कि कैसे बनाया जा रहा है। देखो लॉग लेने का जो तरीका होता है, ये जैसे यहां पे देखो, जब भी कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल या वेरिएबल पे पावर वेरिएबल चढ़ा हुआ, तो उस केस में आप क्या करेंगे, लॉग लेकर के बनाएंगे। क्या लेकर के बनाएंगे, लॉग लेकर के बनाएंगे, ठीक है। और अगर आपको यह बात समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा भाई, ठीक है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर आप देख लिए तो अच्छी बात है, और नहीं देख पाए तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। तो चलो आगे की ओर हम लोग बात करते हैं, अगला बात हम लोगों को क्या कहता है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, चलो तो अगला सवाल हम लोगों को क्या कहता है। तो जैसा कि हम लोग जो बात कर रहे हैं, अब देखते हैं, अब ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन हम लोगों को क्या कहता है और कैसे कहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन का मतलब क्या बनता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग देखते हैं। अब इसको हम लोग पूरा को इरेज कर लेते हैं। आइए अब हम लोग जो बात करेंगे इसको देखते हैं। ये वाला फॉर्म है हमारे पास, देख के ही पता चल रहा है बच्चा कि y का पावर x प्लस x का पावर y और प्लस x का पावर x है, ठीक है। तो और इज इक्वल टू a का पावर b है। ये आपको लग रहा होगा कि भैया मेरे से गलती हो गई, भैया मुझे माफ कर दो, ठीक है, मेरे से नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा भैया, सब होगा। इस वाले को कुछ मान लो, ठीक है, तुम इस वाले को कुछ मान लो, ठीक है, और इस वाले को कुछ मान लो, और तीनों को डेरिवेट कर देते। चलो देखते हैं। तो हम लोग तीनों को डेरिवेट करने वाले हैं। मान लो कि m इज इक्वल टू वाई का पावर x दे दिया, तो दोनों तरफ log ले लेंगे, तो ये हो जाएगा log m इज इक्वल टू x log y हो जाएगा। तो जब हम इसकी डेरिवेशंस करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/m और ये होगा dm अपॉन dx। तो ये हो जाएगा, ये u है और ये हमारा क्या है, v है। तो x को बाहर करेंगे तो d log y अपॉन dy इंटू dy अपॉन dx प्लस log y को बाहर करेंगे और ये होगा dx अपॉन dx। तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/m और dm अपॉन dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा हमारा log y को लिख सकते हैं 1/y और ये होगा dy अपॉन dx प्लस ये हो जाएगा log y। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं बच्चा, बहुत ध्यान से देखेंगे, इस m को उठा के उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगा dm अपॉन dx इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा m, ठीक है, ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा x/y dy अपॉन dx प्लस m log y, ठीक है। एक तो ये हो गया हमारा। दूसरा बात मान लेंगे हम लोग। दूसरा क्या मानेंगे, दूसरा में आ जाते हैं। n इज इक्वल टू, अब देखिए n इज इक्वल टू अपने पास क्या है, n इज इक्वल टू अपने पास है x का पावर y। तो अब हम लोग दोनों तरफ क्या ले लेंगे, log ले लेंगे। तो ये हो जाएगा log n इज इक्वल टू y log x। अब देखिए इसके लिए जो हम लोग बात करेंगे तो ये होगा 1/n और dn अपॉन dx। तो y को बाहर करेंगे d log x अपॉन dx प्लस अब log x को बाहर करेंगे तो dy अपॉन dx। बहुत अच्छा बात है।
तो आप जब इसमें आएंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा dn अपॉन dx इज इक्वल टू, अब आप देख लीजिए y अपॉन x आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा आ गया, और प्लस log x, और ये हो जाएगा dy अपॉन dx, और ये n जो था इधर वाला इधर गुना होगा, और इधर में वो वैल्यू आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा nx। ये हो गया हमारा तो आपने देखा m के लिए, आपने देखा n के लिए, mn o के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं, तो कोई एक o के लिए उठा लेते हैं, तो मान लेते हैं o नहीं, मान लेते हैं कि हम मान लिए कि p के लिए मान लेते हैं, p इज इक्वल टू हमारे पास दिया गया हुआ है x का पावर x, तो p इज इक्वल टू x टू द पावर x है, तो आप समझ लीजिए इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, तो dp अपॉन dx इज इक्वल टू x बाहर कर दूंगा, ये हो जाएगा log x। तो इसके लिए जो वैल्यू होगा dp अपॉन dx इज इक्वल टू x बाहर होगा, और log x का डेरिवेशन कितना होगा हमारा 1/x, और log x को बाहर कर दूंगा तो dx अपॉन dx खत्म हो जाएगा, तो इससे ये खत्म 1 बार में। तो हमारे पास जो वैल्यू आने वाला है ये देख लीजिएगा, ये क्या होगा, पहले सॉरी मेरे से गलती हुआ, यहां ध्यान से देखिए, पहले log लगाऊंगा तो ये हो जाएगा log p इज इक्वल टू x, log x हो जाएगा हमारा x log x। तो जब इसकी बात हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 1/p, और ये होगा dp अपॉन dx इज इक्वल टू, ये आ जाएगा x अपॉन x और प्लस log x, ये वाला वैल्यू आ जाएगा। तो dp अपॉन dx इसके लिए वैल्यू आ जाएगी हमारी p प्लस p log x, ठीक है। इतनी बात हमारी आ चुकी है बच्चा, बस अब कुछ नहीं करना है, इस वाले में अपना वैल्यू डाल देना है इन तीनों में। तो इसको हमने m माना था, तो m के जगह पे हमारे पास वैल्यू आया हुआ है क्या, तो m के जगह पे वैल्यू आया हुआ है हमारा, m के जगह पे तो ये आ जाएगा ये वाला बात, n के जगह पे ये वाला बात, और p के जगह पे ये वाला बात, सबको रख के सॉल्व कर देंगे हम लोग, फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा। तो बच्चा आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये बहुत लंबा वीडियो जा रहा है लेकिन कोई बात नहीं है, आपको ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, तभी आपसे ये चीज़ बन पाएगा। बस थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा, ठीक है, मुश्किल से 10 मिनट की बात बची हुई है, 10 से 15 मिनट की। इन बातों को हम लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। तो बच्चा आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं और आप क्या समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग अब अगली बात ऐसा करें, ठीक है, ये वाले फॉर्म के लिए बात करेंगे, जैसे हमारे पास इस वाले फॉर्म के लिए अगर हम लोग बात करें तो हमें क्या मिलेगा, जैसे इसको तो y मान लेंगे, तो जैसे ही y मानिएगा तो ये होगा log y इज इक्वल टू, इसका नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 log, और ये हो जाएगा x प्लस 3, फिर आ जाएगा हमारा कितना प्लस 3 log x प्लस 4, और प्लस कितना हो जाएगा हमारा 4 log x प्लस 5, ये वाला फॉर्म हमारा आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म है, इसको ध्यान से देखना है। अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हैं तो और अच्छी बात है। देखिए, तो अगर आप ऐसा बात करते तो इसका तो डेरिवेशन हो जाएगा 1/y और dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी x प्लस 3 अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी x प्लस 4, और प्लस 4 अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी x प्लस 5। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू y इंटू 2 अपॉन x प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 और 4 अपॉन x प्लस 5, ये हमें वैल्यू मिली है, और y के जगह यही वाला पूरा पोर्शन उतार देना है। देखिए, देखने से बहुत टफ लग रहा था लेकिन ये टफ था ही नहीं, थोड़ा समझना है, थोड़ा सा जानना है,
समझ गए, जान गए तो आपको बहुत इजी लगेगा। अगर आप नहीं समझे, नहीं जाने तो आपको बहुत ज्यादा ये टफ लगने वाला है। तो आप घबराएंगे नहीं, आप हड़बड़ाएंगे नहीं। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं गाइज। कुछ देख लेते हैं, बहुत ज्यादा थक चुके थे, तो पढ़ते पढ़ते कुछ चीजें जो हम लोगों को बूस्ट करेंगी। अब याद रखो क्या ये है मेहनत का फल। मेहनत का फल ये होता है जो सुबह 3:30 बजे तुम उठते थे ना सुबह हर रोज, इसीलिए कि हम हर बार फाइनल पहुंचते हैं, ठोक के पहुंचते हैं। हम ऐसे नहीं पहुंचते पेनल्टी शूटआउट में जीत गए, 1-0 जीत गए, ठोक के पहुंचते हैं। और फाइनल में ट्रॉफी भी ठोक के लेंगे। इसका यहाँ पता लगना चाहिए सबको कि कोई टीम आई थी और इंडिया से आई थी और सबको ठोक के गई है। क्या करना है? ठोकना है। क्या करना है? ठोकना है। क्या करना है? ठोकना है। Who are we? What is your profession? World champions. Who are we? Who are we? Yes, we Indians are world champions. And now the world better believe it today that these boys are going to get us to the World Cup. You guys. So today is a time not to be selfish again. Today is a time to play beautiful football, which people say, wow, one touch. Today is the time to show them what beautiful football you can do. अब याद रखो। तो गाइस देख लिए आप लोग, इतना के बाद तो आप समझ में आ ही चुका होगा कि जितना जो मेहनत अभी हम लोग कर रहे हैं, ये सारा मेहनत रंग लाने वाला है। बस कुछ ही समय बाकी है और कुछ ही दिनों बाद हम लोगों का एग्जाम है। ये तुम्हें भी याद रहेगा कि हाँ सर भी रात को 12-12 बजे तक रुक करके और हमें पढ़ाया करते थे, और हमारा आज ये जो भी रिजल्ट है ये सर और हमारे सबके मेहनत की फल है। अब देख सकते हैं टाइमिंग आप लोगों को स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। इट्स ऑल अबाउट 12 o'clock। बगल में सब लोग सो चुके हैं, ठीक है। मैं छोटे से गांव से हूँ और मैं आप लोगों के लिए ये बना रहा हूँ कि आप लोग कहीं पीछे न छूट जाओ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, अगला बात करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो थोड़ा मेहनत करेंगे गाइस और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो y इज इक्वल टू अपने पास जो दे रखा है, ये दिया है हमारा कि log x का होल पावर x प्लस x पावर log x। अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं, इसका डेरिवेशन की बात कर रहे हैं, इसको m मान लो, m इज इक्वल टू log और ये x का पावर x है, तो इसको क्या करोगे? फिर log लोगे, तो ये हो जाएगा log m इज इक्वल टू x और ये हो जाएगा हमारा log और ये हो जाएगा log x। ये याद रखना। तो जब इसकी डेरिवेशंस की बात आएगी तो आपको पता ही ये होगा 1/m और dm अपॉन dx इज इक्वल टू, ये u है ये v है, तो x को अगर मैं बाहर करता हूं तो d log x, ठीक है, अपॉन d log x इंटू d log x अपॉन dx प्लस, अगर मैं इसको बाहर कर दूं तो log x बाहर हो जाएगा और इंटू dx अपॉन dx हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू देखिए, ये होगा 1/m और dm अपॉन dx इज इक्वल टू, अब इसके लिए जो बात हम लोग कर रहे हैं x का x हो जाएगा और हमारे पास log x, तो इसके लिए लिखूंगा log x इंटू log x को 1 अपॉन x लिखूंगा प्लस log x हो जाएगा हमारा। अब देखिए ये x से x खत्म होगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी dm अपॉन dx इज इक्वल टू m इंटू, ये होगा 1/log x और प्लस log x। आप समझ पाए होंगे ये वैल्यू क्या बोल रहा है। अब फिर इसको भी करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। आप समझ पा रहे हैं तो आप इसको ये सबको आप ट्राई करेंगे, ठीक है, ये सबको आप ट्राई करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हैं तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे गाइस, आपका हो ही जाना है। चलिए तो हम लोग यहाँ से ये क्वेश्चंस को उठाते हैं और इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन को हम उठा करके आपका ये क्वेश्चन को उठा लेते हैं। आइए इस क्वेश्चन को उठा के देखते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जैसे अगर हम लोग जो बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को समझिए, इस क्वेश्चन को, ठीक है,
इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। आइए, तो हमें क्या बोलता है, जब आप इसको देखेंगे तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बोल रहा है, ठीक है, साइन इनवर्स x। तो देखो dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं। लेकिन यहां ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं इससे आपका बहुत क्लियर हो चुका होगा कि अभी यहां पे खत्म नहीं हुआ। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, ठीक है, पावर क्या चीज में हो जाएगा हमारा, 1/2 में हो जाएगा, ठीक है। तो इसका पावर हमारा 1/2 है। तो इसके लिए जो बात हम लोग करने वाले हैं, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब देखिए इसका पावर 1/2 है तो माइनस, इसके लिए जो हम लोग डेरिवेशन करेंगे d 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 बाई d 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई dx। तो ये वैल्यू आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू -1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1/2 -1 इंटू, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा -2x। देखिए -2x से ये 2 खत्म हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी, कितनी आ जाएगी, और ये दोबारा हम लोगों ने डेरिवेट किया है तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और ये x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर -3/2 आ गया। अब आप ये बात आप देख पा रहे होंगे, तो इसको आप थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे। जो हमने बातें करी हैं इसको आप समझेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए ये x इंटू, अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, अगर ये इस वाले पार्ट को अगर ऐसे लिख दूं, इसको इधर गुना करना पड़ेगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अपॉन, और ये जो वैल्यू है हमारा, इसके लिए वैल्यू क्या लिखेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये रूट का मतलब होता है, मतलब पावर 1/2 का मतलब होता है रूट। ये जो वैल्यू है हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स इंटू, ये वाला फॉर्म तो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए हुआ था, इसको उठा के इधर ले आऊंगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। आप ये बात देख सकते हैं, जो बातें हमें प्रूफ करनी थी हमने वो बात को बड़ी आसानी से बता दिया। तो आप समझ पा रहे हैं, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को ट्राई करते जाएं, ये तीनों क्वेश्चन आपके उसी तरीके से हो जाएंगे। आते हैं लास्ट टाइप के क्वेश्चंस पे। लास्ट टाइप के क्वेश्चन पे जब आप आएंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आने वाली है। ये मैं सारे क्वेश्चंस को अभी करके दिखाता हूं, अगर तुम्हें समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो हम लोग थोड़ा कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो ये, इसको अगर मान लेते हैं कि इस वाले पोर्शन को अगर भूल जाइए, फिर भी तो ये वाला पोर्शन y ही कंसीडर हो रहा है। देखिए, तो ये वाला पोर्शन y कंसीडर हो रहा है तो इसको y कंसीडर कर लिए, लेकिन यहां वाला ये जो था ये गाना गाएगा, और ये कौन सा गाना गाएगा, सजना भूल न जाना। तो चलो इसको याद आ गया तुरंत में, तो ये तो आ गया हमारा x, तो इस वाले को मॉड्यूलाइज करके साइन x का पावर क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या कर देना है, लॉग ले लेना है, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू y log, और कितना हो जाएगा हमारा साइन x, एकदम इजीली। और log y का क्या होगा, 1/y और dy अपॉन dx, ये u है और ये v है,
तो y को बाहर कर दिया तो इसका डेरिवेशन कितना हो जाएगा, तो 1 बाई साइन एक्स, और साइन का डेरिवेशन क्या हो जाएगा हमारा कॉस एक्स, प्लस अब हम क्या करेंगे लॉग साइन एक्स को बाहर, चलिए ऐसा करते हैं कि इधर ये ज़्यादा ये हो जाएगा, इसको नीचे ही कर लेते हैं, ठीक है, नीचे ही कर लेते हैं, आते हैं तो इसको नीचे करते हैं। अभी देखिए ज़्यादा इसमें झंझट नहीं होने वाला है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आप देखिए ये क्या कह रहा है हमारा, यही है ना क्वेश्चन, आते हैं तो इस क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। तो अब y इज इक्वल टू, ये हमारा था साइन x का पावर हमारा क्या हो गया था y, तो log ले लेते हैं अपन, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू y log साइन x, ठीक है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो ये होगा 1 बाई वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो गया u और ये हो गया v, तो y को बाहर करूंगा तो d log साइन x अपॉन डी साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स होगा, प्लस लॉग साइन एक्स को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देख लीजिए ये 1 बाई वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इस वाले फॉर्म के लिए y और लॉग साइन एक्स का डेरिवेशन लॉग का डेरिवेशन 1 बाई साइन एक्स, और साइन एक्स को लिख सकते हैं ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स, प्लस ये वाला वैल्यू हो जाएगा लॉग साइन एक्स और ये होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो वैल्यू आ जाएगी हमारी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ये होगा y इंटू वाई, कॉस बाई साइन कितना हो जाएगा कॉट एक्स, प्लस अब ये जो वैल्यू आने वाला है हमारा, चाहे ऐसे समझिए, तो इसके लिए जो वैल्यू आएगा इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो 1 बाई वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स और ये हो जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई कॉट एक्स, ठीक है। इन दोनों में से डी वाई अपॉन डी एक्स जब हम कॉमन करेंगे तो 1 बाई वाई माइनस लॉग साइन एक्स आ जाएगा हमारा इज इक्वल टू वाई कॉट एक्स आ जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स अपॉन ये वाला जो वैल्यू आएगा y इज इक्वल टू वाई कॉट एक्स आएगा। बच्चा जब इसकी बात हम लोग करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई इधर हो जाएगा, तो ये होगा वाई स्क्वायर, ये होगा कॉट एक्स अपॉन 1 माइनस वाई लॉग कितना आ जाएगा हमारा साइन एक्स। आप देखिए यहाँ पे बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा, यही बात हम आपका कर रहे थे, ठीक है। तो जैसे भी आप समझ पा रहे हैं ना, अगर आप समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हैं तो थोड़ा और ध्यान से देखने की जरूरत है गाइस। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए, ट्राई कीजिए, और ऐसे मैं इन सारे क्वेश्चंस को शॉर्ट्स में डालता हूँ, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, और आप लोग ख्याल रखें अपना, पढ़ते रहें और थोड़ा ध्यान देते रहें, ठीक है। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। अगर आप जितने अच्छे से पढ़ेंगे, जितना अच्छा से आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, डू कमेंट गाइस कि अगर हाँ आपको क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ भी जो भी दिक्कत हो, आपका भाई आपके साथ है, आप पूछते रहें, ठीक है। बाय बाय गाइस, टेक केयर।